हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जिसमें 38 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ था। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर फर्स्ट बताने वाले हैं। और एक विशेष बात, जिनके पास ये बुक नहीं है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर जाइए। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के क्लियर स्पेस कॉन्सेप्ट 1 2 3 सर्च मारिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, आप ज्वाइन कर जाइएगा। टोटल 38 शिफ्ट का क्वेश्चन वहाँ पे पीडीएफ बना करके अपलोड किया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। आपका दे दिया है रास्ता ABC। 4 प्रकार के रास्ते से आप एक डिस्टेंस को तय करते हैं और 4 अलग अलग दूरी को तय करते हैं। डिस्टेंस आपका दे चुका है, स्पीड दे चुका है। आपसे कहा गया कि पूरी यात्रा का औसत चाल आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, औसत चाल जिसको आप कहते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है कितना, तो 20 15 35 10 45 और 24 69 किलोमीटर। टोटल टाइम है कितना, तो एक काम करिएगा, डिस्टेंस में स्पीड से भाग लगाएंगे, इससे काटेंगे तो 4, डिस्टेंस में स्पीड से भाग लगाएंगे तो 5, डिस्टेंस में स्पीड से भाग लगाएंगे तो 5, डिस्टेंस में स्पीड से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ये जो 69 है क्या मेरा है टोटल डिस्टेंस, ये टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम औसत चाल होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 69 बाय 5 4 9 9 5 14 6 20, 20 में कितना गुना कर दिया जाए ताकि 100 पुट जाएगा 5। तो 6 5 30, 300 प्लस 9 5 45, 345। और 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो, 2 अंक के बाद पॉइंट। तो मेरा जो औसत चाल होगा 3.45 किलोमीटर पर आवर औसत चाल। एक बार फिर से ध्यान दें, टोटल डिस्टेंस सब दूरी को जोड़ दिया तो आ गया 69। डिस्टेंस में क्या किया, स्पीड से भाग लगाया तो 4 घंटा, फिर डिस्टेंस में स्पीड से भाग लगाया तो 5, डिस्टेंस में स्पीड से भाग लगाया 5, डिस्टेंस में स्पीड से भाग लगाया तो 5, टोटल डिस्टेंस बाय 6 आया। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसी को कहते हैं औसत चाल कहते हैं। तो सवाल नंबर चलते हैं 42, ध्यान देंगे। 42 क्या है, 5x माइनस 2y बाय आपका x माइनस 2y बराबर 9/70, देन 9x बाय 13y का मान आपको फाइंड करना है। तो चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देंगे, आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 गुना 5 85 में 9 चला जाएगा, 85 में अगर 9 घटा दे तो 76x। देखिए 17 गुना 2 34 और 9 दूनी 18, दोनों माइनस में तो घट जाएगा, दोनों प्लस में रहेगा घटेगा, दोनों माइनस में रहेगा घट जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये 34 में आपका 18 चला जाएगा तो 16 y, 4 से काटेंगे तो 90 और 4 से इसको काटेंगे 4। आपको पता है बराबर में जिसके सामने जोड़ेगा उसी का मान, x के सामने 4 y के सामने 90। अब आपको करना क्या है, पुट कर देना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, x का मान 4 तो 9 चौक 36 और y का मान आपका क्या है 19, 19 गुना 13 247, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये आपका किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो 42 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 43 चलने से पहले हम इसको क्या किए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किए। 17 गुना 5 85 और 9 गुना x करेंगे 9x, 85x में 9x चला जाएगा तो 76x। 34 में आपका 18 लेस कर दिया जाए तो 16y, इससे xy का मान निकाल लेंगे। x के सामने 4, y के सामने 90, मान पुट कर दीजिए तो 36/247। सवाल पढ़ते हैं 43 नंबर। एक डीलर ने 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और 10% का हानि होता है व्यय की। कहता अंकित मूल्य पर उसे कितने छूट देनी चाहिए ताकि 440 रुपये का क्या हो, लाभ हो। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, छूट कौन देती है, तो MP। तो 72,000 का मैक्सिमम प्राइस है, इसमें 20 का छूट दिया गया। छूट देने के बाद पता चला क्या, आप बेचे ना तो 10% का आपको नुकसान हो गया। तो 10% नुकसान हुआ तो पेमेंट क्या लिए, पेमेंट क्या लिए तो 90।
ध्यान दीजिएगा, ये 100 कट जाएगा, ये 100, इससे काटेंगे इसको तो 800 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस मेरा कितना निकल गया, 64,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम प्राइस आपका 72,000, इस पे 20% छूट दिया था 80, ठीक है, बराबर। ध्यान दीजिएगा, इतना में बेचने पर आपको 10 का नुकसान हो गया, तो प्रॉफिट हो या नुकसान हो, इस कौन भरपाई करता है, तो कॉस्ट प्राइस। इस पे 10% का नुकसान हुआ, पेमेंट क्या लिए 90, इसे कॉस्ट प्राइस निकल गया। आपको लाभ क्या चाहिए, तो आपको लाभ चाहिए 440 का। तो सीपी के साथ अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें, सीपी के साथ क्या जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या कहलाएगा, ये मेरा प्रॉफिट है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 64,400 आपका 40 रुपया, और एमआरपी है 72,000 रुपया। तो बताइए आप कितने का छूट दे रहे हैं, तो यहाँ से आप जीरो भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 756 रुपया का। छूट कौन देती है, तो एमपी। छूट कौन देती है, तो एमपी इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे इसको तो डिस्काउंट हो जाएगा 10.5% का। यही इसका क्या होगा, आंसर, जो कि ऑप्शन आपका है ए। एक बार फिर से, मैक्सिमम प्राइस है 72,000, पे 20% छूट दिए, 80/100 बराबर। आप इतना में बेचे तो 10% का नुकसान हुआ, सीपी पे 10% नुकसान हुआ, पेमेंट क्या लिए 90। इससे हम क्या निकालिए, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लगेगा, सेलिंग प्राइस, जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, इन दोनों को जोड़ने पर क्या करें, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ जिसको कहते हैं अंकित मूल्य। अब 72,000 का सामान है, बेचना चाहते हैं, जीरो काट दिए छोटा करने के लिए, 7200 का सामान है और 6444 में बेचिएगा तो कितना का छूट दिए हैं, 756 का। छूट कौन दे दिए, ध्यान दीजिएगा, 7200 का सामान है, आप 6444 में बेच रहे हैं, छूट कितने का, 756। छूट कौन देती है, तो एमपी। छूट देने के लिए तो एमपी बना है। अब परसेंट बनाने के लिए किससे, 100 से, 2 जीरो कट जाएगा, 72 से काटेंगे 756 को, 10.5 बार में कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ध्यान देंगे। सवाल 44 क्या है, एक व्यक्ति 95,000 रुपया इनकम करता है और 75,000 रुपया खर्च करता है। उसकी आय में 18% का इंक्रीज हो जाता है, खर्च में 12% का, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छे से आप लोग जान रहे हैं। सवाल नंबर 44, कोई भी व्यक्ति सर कमाने के बाद 2 काम करता है, कौन कौन सा, खर्च और क्या करता है, बचत। अच्छा, कमाता कितना है, तो 95,000 रुपया, खर्च कितना करता है, 75,000, तो बैंक बैलेंस कितना करता है, तो 20,000। आप एक चीज नोटिस कीजिए, तो यहाँ पे 3 जीरो सब में कट रहा है, 5 से काट दिया जाए सबको तो 90, 5 से काटेंगे 15 और 5 से काटेंगे 4। अब ध्यान दीजिए, 5 से काटेंगे तो 4। अब क्या हुआ, पेमेंट 18% बढ़ गया, ठीक है, खर्च 12% बढ़ गया, और बचत कितना % बढ़ा पता बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 342%, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180%, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4x%। क्या किए, खर्च में बचत जोड़ दिए तो हो गया इनकम, खर्च में बचत जोड़े, इनकम बराबर इनकम, 342 में 180 चला जाएगा, 162% बराबर 4 इंटू x%। इसको काट दिया जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये बताइएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका 4 चौक 16, मतलब 40.5%, ठीक है। आपका जो यहाँ पे बचत % जो इंक्रीज किया 40.5%। एक बार फिर से, 95,000 कमाते हैं, 75,000 खर्च करते हैं, आय में खर्च घटाएंगे बचत, रेशियो निकल गया। आपका इनकम कितना बढ़ गया, 18%, खर्च कितना बढ़ गया 12, बचत कितना बढ़ गया x%। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा 342%, 180% और 4x%। क्या कि आय में खर्च घटा देंगे, क्या निकल जाएगा, बचत। बचत कितना %, 40.5%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 44 के बाद 45 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 45 क्या है, सुनिए। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, उसका प्रॉफिट % क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। दिव्या खरीदी है कितने, तो 3,50,000 में, अब बेच दी है 4,35,000 में, सेल कर चुकी है। एक्चुअली 3 जीरो काट दिया जाए
तो आसान हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 85 का। रुपया का निर्णय कौन लेता है? सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट का नियम है प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। लॉस परसेंट का नियम लॉस इंटू 100 बाय सीपी। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 2, 170/7, जिसको आप परसेंट में बोलिएगा कितना, जब डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 24.3%, क्योंकि 24 गुना 7 168 होता है। 24 गुना 7 कितना होता है? 168। तो बताइए कितने परसेंट का इसको लाभ हुआ? तो 24.3% का। ठीक है, इतना में खरीदे, मतलब 350 में खरीदे, 435 में बेच दिए, 85 का लाभ। रुपया का निर्णय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कितना का? तो 24.3%। बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान देंगे आप। सवाल 46 में आइए। 46 का है, एक बेलन है जिसका डायमीटर 14 है, ऊंचाई 2 है। क्या कहता है इसका? लेटरल सरफेस एरिया जिसको कहते हैं बकपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जिसको टीएसए टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, उन दोनों का योग बताइए। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर का रेडियस है 7, ऊंचाई है 2। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। जिस प्रकार से आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, उसी प्रकार से एक चीज जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। जब भी रेडियस 7 मिलेगा आपको, जब रेडियस 7 मिलेगा तो क्षेत्रफल जो होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल जिसको कहते हैं पाई स्क्वायर, इसका एरिया 154 होगा। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। और परिधि होगा, जब 7 रेडियस होगा तो परिधि कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। आपसे मांगा क्या? तो ध्यान दीजिए, योग। किसका योग मांगा? इसका कर्व एरिया जिसको बकपृष्ठ कहते हैं 2πRh अब प्लस टोटल सरफेस एरिया का निर्माण कैसे होता है देखिएगा। लेटरल सरफेस एरिया जिसको बकपृष्ठ कहते हैं, ये भाग इसको कहते हैं बक्र मतलब बाहर, पृष्ठ मतलब सतह, बाहर का सतह, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस ये सर्कल बना, एक यहाँ एक सर्कल यहाँ बना, 2 सर्कल, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल 2π²। ठीक, 2 सर्कल इसलिए 2π² हो गया। अब इन दोनों का सम कीजिए तो क्या हो जाएगा? बोलिएगा 4πRh प्लस 2π। एक काम कर सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2π, बोलिए हाँ या ना। 2 × 2π तो लिख ही सकते हैं। अब एक बात बताइए, 2 × ये 2π, R का मान दे चुका है 44, H का मान दे चुका है 2, और एक यहाँ पे देखिए तो π² का मान दे चुका है 154। अब एक काम करिए, क्या कर रहा है? सम कह रहा है, मतलब योग कह रहा है निकालने के लिए। निकाल दीजिए ना सम। ध्यान दीजिए, 44 दूनी 88 दूनी 176, अब प्लस 54 दूनी 308, 308 प्लस 176, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? आंसर होगा। सुनिए, बकपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का योग बोला निकालना है। बकपृष्ठ ये हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का निर्माण कैसे होता है? तो बकपृष्ठ ये बाहर वाला और ये 2 सर्कल के एरिया जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, ये हो गया बकपृष्ठ। इन दोनों का योग मांगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 4πRh को हम लिख सकते हैं 2 × 2πRh अब प्लस 2π²। एक बात बताइए, 2πR का मान कितना है? 44, 44 गुना 2, H का मान कितना है? 2, H का मान 2। आगे π² का मान 154 गुना 2, ये 308, 176, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? आंसर होगा। था ये कितना? 46। आते हैं 47 में, ध्यान दीजिएगा। 47 क्या है सुनिएगा अच्छे से। एक शहर में भालुओं की संख्या में प्रतिवर्ष 3% आपका इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 हो तो 2 साल पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? दैट मीन्स आपसे प्रिंसिपल मांगा है, तो जो दिया है अमाउंट। 2 चीज होता है, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब मिश्र धन। तो ध्यान दीजिएगा, ए हो गया मिश्र धन, P × 1 + R/100 पावर T। अब जरा ध्यान दीजिए, आपसे 2 साल पहले की जनसंख्या भालू का मांगा है, तो प्रिंसिपल मांगा है, तो जो दिया है क्या है? वो अमाउंट 21,000। ध्यान दीजिए, 218 बराबर P × कितना परसेंट रेट बढ़ रहा था? 103, रेट 3%, 103, क्योंकि रेट हमेशा 100 के साथ जुटेगा। 1 + 3/100 सॉल्व कीजिएगा तो 103 आएगा। 103 बटे कितना? 100,
अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 2 साल इसलिए 2 बार लिखेंगे, 2 साल इसलिए 2 बार लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 103 का स्क्वायर निकालना हो तो 103 100 से कितना ज़्यादा है? 103 100 से कितना ज़्यादा? 3, 3 इसी में जोड़ देंगे तो 106, और 3 का स्क्वायर 09, 10609। अब बाय आपका 100 के स्क्वायर 10,000, इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो बताइए इसका मूलधन कितना हुआ जिसको कहते हैं प्रिंसिपल? तो 20,000। तो भालू का 2 साल पहले जनसंख्या क्या था? तो 20,000, वर्तमान में बढ़कर 21,218 हो गया। ठीक है, 2 बात, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्रधन। ठीक, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, 2 साल पहले का बोल रहा है निकालने, दैट मीन्स आपसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए? प्रिंसिपल। तो जो दिया है वो क्या है? अमाउंट है। तो ये सवाल था 47। चलते हैं 48 नंबर, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 48 में ये एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी, तो बताइए एक पेंसिल का दाम कितना हो गया? सवाल नंबर 48, एक्स ने एक पेंसिल, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली 180 रुपया में 40 पेंसिल परचेज किया, तो एक पेंसिल का दाम 4 रुपया 50 पैसा, और आपका 2 डजन जिसको कहते हैं 24 पीस, आपका 180 रुपया 24 पेन, 24 पेन परचेज किया। कितना? 180 रुपया में 2 डजन मतलब 24 पीस क्या खरीदा? पेन। 24 12 15 180 तो हो जाएगा 7.5। कहा इन दोनों का डिफरेंस बताइए मूल्य का, क्या बोलिएगा? 3 रुपया का। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मूल्य का कितने रुपया का होगा? तो पेंसिल और पेन का जो अंतर है वो 3 रुपया का अंतर है। 40 आपका पेंसिल का दाम 180 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम 4 रुपया 50 पैसा। आगे आपका 2 डजन दैट मीन्स 24 पीस का दाम 180 रुपया हो गया पेन का, तो एक पेन का दाम 7.5 रुपया। इन दोनों का अंतर कितने का? तो 3 रुपया का। सवाल आते हैं 49 क्या सुनिएगा, कहता है ए ने अपने भोजन पे 45% खर्च करता है और 5% ओल्ड आपका होम में वो दान दे देता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, फूड पे कितना खर्च किया वो? तो 45। ओल्ड होम पे कितना रुपया वो कितना परसेंट दे दिया? 5%। ओवरऑल वो 50% खर्च किया है। अगर 50% खर्च किया है तो बताइए ये क्या है? खर्च है। तो बताइए बचत क्या किया? तो 50, और बचत दे दिया है, कितना बचत है? 28,500। बचत बराबर बचत। एक बात बताइए सर, 50% का मान आपका दिया हुआ कितना है? 28,500, तो 100% का मान, इसका दुगना तो इसका भी दुगना, तो कितना हो जाएगा? 57,000 रुपया। यही इसका क्या होगा? आंसर 57,000 रुपया। एक बार फिर से आप ही सोचिए, 45% खर्च किया खाने पर, आप 5% वृद्धाश्रम में दे दिया, तो ओवरऑल वो कितना खर्च किया? ओवरऑल कितना खर्च किया? तो 50 खर्च किया, तो बचत क्या किया? 50। इस 50% का मान दे दिया 28,500, तो 100% का मान 57,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर, जो कि ऑप्शन आपका है बी में। सवाल आते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है सुनिएगा बहुत अच्छे से। ए एक पेंटिंग को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिन में कर सकता है, सी उसी पेंटिंग को 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग में आपको बताना है। ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, बी और सी बारी बारी से ए की सहायता करें, मतलब ए कंटिन्यू काम कर रहा है और बी और सी बारी बारी से ए की सहायता कर रहा है। तो बताइए सबसे पहले ए काम स्टार्ट करेगा तो काम कितने दिनों में पेंट का कंप्लीट हो जाएगा? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए कितना हो गया? 12। बी कितना हो गया? बी का दिया हुआ है 8 डेज। सी का कितना हो गया? सी का दिया हुआ है 10 दिन। सी का कितना? 10 दिन। अब कहता है क्या है? ए द्वारा पेंटिंग स्टार्ट की जाती है। इन सब का एलसीएम लेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे तो 120, भाग लगाएंगे तो 10, भाग इससे इसमें लगाएंगे तो 15, भाग इससे इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ए को कौन पहले मदद करने आता है? बी। तो ए एक दिन बी के साथ काम करेगा, फिर एक दिन ए सी के साथ काम करेगा। ऊपर वर्क और नीचे टाइम लिखते हैं, ऊपर वर्क नीचे टाइम। अच्छा, ए को बी मदद करेगा, बी जाने के बाद ए को कौन मदद करने आएगा? सी आएगा। तो कितना काम हो गया? ए का दे दिया 10, बी का 15,
ए का 10, सी का 12, ये 15 10 25, 12 10 22, 25 और 22 47/2। जानते हैं आपको काम कितना करवाना है? 120। तो 47 में कितना से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि 120 के नज़दीक जा सके हम? तो 2 से, 3 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 से 94 काम हो चुका है 4 डेज में। ऊपर बताता है वर्क, ऊपर क्या बताता है? वर्क, और नीचे बताता है टाइम। तो इस 4 दिन में, क्योंकि 2 दिन में 47 काम, तो 4 दिन में 94 काम, अभी भी 26 काम बाकी है। अब कौन आएगा? ए, तो ए के साथ बी रहेगा। एक दिन में ए और बी कितना काम कर देगा? 25। तो 94 और 25 119 काम। 5 दिन में 119 काम हो चुका है, बचा है एक काम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब काम कम हो और करते ज़्यादा है तो बाय में आ जाएगा। जब काम कम हो करते ज़्यादा है बाय में आएगा। अब सुनिए, आप एक दिन में 8 काम करते हैं, हम आपको 4 काम देंगे तो क्या पूरा दिन भर लग जाएगा? एक दिन लग जाएगा? नहीं ना, आधा दिन लगेगा। उसी प्रकार से जब काम कम हो और करते ज़्यादा है तो बाय में आएगा। तो देखिए, 2 दूनी 4 और 1 5, एक काम बाकी है। अब ए बी के बाद कौन आएगा? ए सी। 12 10 22, 12 10 क्या हो गया? 22। 5/1/22 डेज में काम समाप्त होगा, जो कि यहाँ पे 5 से एक ही को ऑप्शन दे दिया 5.4 डेज। तो इसको आप बोल सकते हैं 5.4 डेज। क्या बोल सकते हैं? 5.4 डेज। एक बार फिर से सुन लीजिए, सब का एलसीएम लेंगे 120, भाग लगाएंगे 10, भाग लगाएंगे 15, भाग लगाएंगे 10। एक दिन ए को बी मदद करता है, एक दिन में ए और बी काम करता है, बी चला जाता है, ए को सी मदद करने आता है। ये 25 और ये 22, 47, 47/2, 2 दिन में 47 काम हो गया। हमको 120 वर्क दिया है तो 120 काम करवाना है। कितना से गुना करेंगे जो कि 120 पड़ जाएगा 47 में? तो 2 से। 94 काम हो चुका है 4 दिन में, अभी भी 26 काम बाकी है। अब आएगा ए और बी, एक दिन में 25 काम कर देगा, तो अभी भी एक काम बाकी है। 94 और 25 119, अभी भी एक काम बाकी है। तो 2 दिन 4 और 1 5, काम कम रहेगा। अब करिएगा, अब एक दिन में 22 काम, हम आपको एक काम देंगे तो बाय में आ जाएगा। तो 5.4 डेज में काम पूरी तरह से कंप्लीट। तो ये सवाल था 50 के बाद 51 नंबर में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 51 नंबर क्या है? 5 भी मैन किसी काम को 8 दिन में, आगे कहता है 8 चाइल्ड उसी काम को 10 डेज। ये 8 8 कट जाएगा, 5 दूनी 10, रेशियो निकाल लेते हैं। वीमेन और मैन का रेशियो, सॉरी चाइल्ड का, वीमेन के सामने 2 और चाइल्ड के सामने 1। अब आपको करना क्या है? इन दोनों स्ट्रक्चर में से किसी एक को लेकर चलना। इसी काम को आगे कहता है कि 2 वीमेन और 4 बच्चे कितने दिन में कर देंगे, तो इन दोनों में कोई एक लेके चलना है। ठीक, तो 5 वीमेन हम पहले को ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहला को ही लेना चाहिए, आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं। कहा क्या? 2 वीमेन और 4 चाइल्ड मिलकर इस काम को कितने दिन में? तो एक काम करिए, डब्लू का मान और सी का मान पुट कर दीजिए आप। डब्लू का मान 2 है तो 5 दूनी 10 इंटू एक्स, ठीक। और डब्लू का मान यहाँ कितना है? 2, तो 2 गुना 2, डब्लू का मान 2, 2 गुना 2 4, और सी का मान 1 है 4, 8 इंटू एक्स। तो ये काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो क्या बोलिएगा? 10 डेज। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो 10 दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हम रेशियो निकाल दिए, एक्चुअली 8 8 कट गया, 5 दूनी 10, तो डब्लू के सामने 2, सी के सामने 1, इन दोनों स्ट्रक्चर में से कोई एक ले लेना। आगे का 2 वीमेन 4 बच्चे कितने दिन? मान रख दीजिए, आंसर 10 दिन में क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो चलते हैं 52 नंबर सवाल, ध्यान देंगे। सवाल 52 में आइए। 52 क्या है? √6, √106, √108 और √100 आपका 21। इसका कहता है चतुर्थानुपाती निकालने, 4 टर्म। तो ध्यान दीजिएगा, 4 टर्म √6 अनुपात √8 प्रपोर्शन √21 अनुपात आपका 4 टर्म, दैट मीन्स डी का मान बोला निकालने। सॉल्व कर लीजिए, √6/√8 बराबर √21 आपका सॉरी रूट कहते हैं डी, √21/d बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? d बराबर 21 गुना 8 करेंगे 168, 168/√106
इसको एक जाती है, दोनों को एक रूट में लिख देते हैं। 168 बटे कितना 6, 6 से काटेंगे 28 बार में कट जाएगा। 28 को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 7, तो 4 का स्क्वायर रूट 2√7 आंसर। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सारा कुछ लिख देते हैं। इससे जानते हैं मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल आता ही आता है। आइए ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपाती जैसे ए और बी का मध्यानुपाती कहेगा निकालना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ए बी का मध्यानुपाती तो A/M, प्रपोर्शन M/B, क्योंकि इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए तो लिखेंगे A/M बराबर M/B, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे M² बराबर AB, स्क्वायर उस पर जाएगा रूट, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या हो गया √AB। आप इससे चलिए, नहीं तो इससे चलिए। उसके बाद AB का क्वेश्चन आता है तृतीयानुपाती, थर्ड टर्म, तो A/B प्रपोर्शन, C का मान निकालें, जिसका मान निकालें उसको अंतिम रखेंगे तो B फिर से रिपीट करेगा, तो लिखेंगे A/B बराबर B/C, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AC बराबर B², तो C बराबर क्या बोलेगा B²/A। ये हो गया तृतीयानुपाती, जिसको आप कहते हैं थर्ड टर्म, किससे इंडिकेट करते हैं तो C से। ये तृतीयानुपाती हो गया। चलते हैं चतुर्थानुपाती, फोर्थ टर्म, जो भी बताएं आपको। आइए इसका यहाँ पे बता देते हैं चतुर्थानुपाती फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का क्या है तो A/B प्रपोर्शन, ध्यान दीजिएगा C/D, तो A/B बराबर C/D, तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बराबर हो जाएगा BC, तो D बराबर क्या हो जाएगा BC/A। ये चतुर्थानुपाती हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सवाल आते हैं 53। 53 क्या है जरा नोटिस कीजिएगा आप, ठीक है ना। सुनिए 53 नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी को तय करती है, ठीक। यदि वो अपनी समान गति आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में क्या समय लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा। देखिए दूरी वही है, ध्यान दीजिएगा, चाल A और B, स्पीड को क्या कर रहा है सर वो आधा कर रहा है। पहले था 2, ठीक है, स्पीड को एफिशिएंसी बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्षमता कहते हैं, ठीक है। क्षमता को उल्टा होता है टाइम, क्षमता को उल्टा क्या होता है टाइम, 1:2। अब आप ही बताइए, सुनिए, पहले आप 2 के गति से चलते थे, चाल को आधा के समय तो डबल लगेगा ही लगेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करते थे एक निश्चित चाल से। अगर चाल आधा होगा तो जो 5 घंटा लगता था वो 10 घंटा नहीं लग जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले लगता था 5 घंटा और अब क्या लगता है सर दुगुना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा तो 10। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले था समय 1 यूनिट का मान 5, तो 2 यूनिट का मान 10। अगर चाल को आधा करेंगे तो समय ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, तो पहले से कितना ज़्यादा, तो लिख देंगे 5 आवर क्या लगेगा अधिक समय लगेगा। पहले से कितना समय ज़्यादा लगेगा तो 5 घंटा। पहले लगता था 5 घंटा, अब लगता है 10 घंटा। चाल को आधा करने से समय आपका दुगना हो गया, समय 5 तो 10, कितना ज़्यादा तो 5। सवाल 53 के बाद 54 में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 40% छूट पर देता है, उसके बाद 20% लाभ कमाता है। कहता है 2400 रुपया मैक्सिमम प्राइस है, तो दुकानदार इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना भुगतान करता है वो बताइएगा। CP बोल रहा है निकालना है। तो जानते हैं एक फार्मूला होता है MP बराबर CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस डिस्काउंट। एक विशेष बात, MP बना है छूट देने के लिए, CP बना है लाभ कमाने के लिए, MP बना है क्या चीज़ के लिए, छूट देने के लिए। आज के डेट में हर व्यक्ति को छूट चाहिए, तो छूट कहाँ से देगा एक बात बताइए। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे इस बुक का दाम सपोज किया जाए कि 100 रुपया है, इसका मैक्सिमम प्राइस हम 250 लिख दिए। अब बाहर डिस्प्ले पे लिख दिए 50% ऑफ। आप ही बताइए 250 सामान है, आधा में दे दिए 125 में दिए, तो कितना का बेनिफिट हुआ 25 का। तो MRP जो होता है आंसर वो हमेशा बढ़ा के लिखा जाता है कॉस्ट प्राइस से, ताकि लोग को छूट देने पर भी हमको क्या हो प्रॉफिट हो। तो आइए ध्यान दीजिएगा, MP बना है छूट देने के लिए, CP बना है लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे MP दे दिया 2400,
यहाँ एमपी कितना है 2400। और आपको लाभ कितना चाहिए, तो यहाँ पर लाभ दिया हुआ आपका 20% लाभ चाहिए था 120। और छूट कितना दे रहे हैं, तो छूट यहाँ पे दिया जा रहा है 40%, तो 60। एक्चुअली इससे काटेंगे तो 20 बार में 20 गुना 60 करेंगे, सीपी हो जाएगा कितना 1200। यही इसका क्या होगा आंसर। लेकिन विदाउट फार्मूला बनाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, कम से कम सीपी और ज़्यादा से ज़्यादा रेशियो में, कम से कम सीपी और ज़्यादा से ज़्यादा एमपी होता है। तो 20 आपका 40 का छोड़ दिया तो सीपी हो गया 60 और 20% लाभ चाहिए तो एमपी हो गया 120। सुनिए, हर दुकानदार चाहता है कि कम से कम में खरीदे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क करके उसको सेल करें हम, ठीक है। तो सीपी आपका एमपी दिया हुआ 2400, एमपी कितना दिया 2400, इसका कितना गुना है ये 20 गुना, इसका भी 20 गुना कर देंगे तो 1200। तो बताइए आपका सीपी कितना निकल गया, जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको आप क्रय मूल्य कहते हैं, 1200 रुपया। यही इसका क्या होगा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ध्यान देंगे। सवाल 55 क्या है सुनिएगा। एक व्यक्ति 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, स्कूटर से, और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा का औसत चाल बताइएगा। ध्यान दीजिए, आने और जाने का जब दूरी सेम हो तब ध्यान दीजिएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, गया है किस गति से 64 बाइक से गया है, रिटर्निंग 16 की गति से साइकिल से आ गया। पूरी यात्रा का आपको निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बाय x प्लस वाई। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब डिस्टेंस इक्वल रहेगा तब। जा रहे हैं उतनी दूरी, आएंगे भी तो वही दूरी। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 60, 4 इंटू 60 बाय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80, 16 पंचे 80, ठीक है। अब यहाँ क्या है 64 दूनी 128 का डबल, आपका कितना 256, एक अंक के बाद पॉइंट। बताइए इसका औसत चाल क्या होगा, तो बोलेंगे 25.6 किलोमीटर पर आवर। कब, जब डिस्टेंस समान रहेगा तब। औसत चाल का फॉर्मूला 2xy बाय x प्लस वाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। 56 क्या है सुनिएगा। 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 36 और 45 सेकेंड के अंतराल पे ये आपका बजती है। तो घंटियाँ पुनः किस समय एक साथ बजेगी, तो सबका एलसीएम लेंगे। एक कॉमन टाइमिंग ऐसा आएगा जो उस टाइमिंग में सभी 5 घंटियाँ एक साथ बजेगी, तो सबका एलसीएम आ जाएगा 360 सेकेंड। कितना सेकेंड, 360 सेकेंड। इसको मिनट में लाने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। लगा दीजिए 60 से भाग तो 6 मिनट। पहली बार आप 5 घंटियों को एक साथ बजते हुए 9 बजे सुने थे, तो दोबारा 6 मिनट बाद सुनिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 9:06 मिनट नहीं AM। आप जो पहली बार आप 5 घंटियों को एक साथ बजते हुए कब सुने थे 9 बजे, तो दोबारा कब सुनिएगा, तो 9:06 पे पुनः 5 घंटियों को एक साथ बजते हुए सुनिएगा। इसका क्या होगा आंसर। सवाल 56 के बाद आते हैं 57 में। 57 क्या है सुनिएगा। प्रिंसिपल दे दिया है आपका कितना, तो 80,000 रुपया प्रिंसिपल है, और रेट दे चुका आपका कितना 10%, जिस मूलधन कहते हैं, रेट हो गया 10, अमाउंट दे दिया है 117,128। कहा टाइम बताइए सर। अब सुनिए 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर, ठीक है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कितने समय में एक आपका 1,17,128 रुपये हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। आप सब लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 अब पावर T। ये P गुना इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, होगा ना। तो आइए 117,128 बाय कितना 80,000 बराबर रेट 10% है, तो 1 प्लस 10/100 सॉल्व करेंगे तो 110/100, 110/100 को काट के 11/10 पे पावर T। अब एक बात तो कंफर्म है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो, क्यूब करेंगे तो 3 जीरो, पावर 4 करेंगे तो 4 जीरो, मतलब पावर 2, 3, 4 कुछ भी लेंगे तो जब भी आएगा जीरो का टर्म में आएगा, 8, 2, 5 का टर्म में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे जीरो बचना चाहिए तो 8 कट जाना चाहिए। क्यों 8 कट जाना चाहिए, क्योंकि इसका क्यूब स्क्वायर करेंगे
तो जीरो के ही फॉर्म में आएगा। जीरो मतलब नहीं समझे, जैसे स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, क्यूब करेंगे तो 1000, पावर 4 करेंगे तो 10,000 होना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए। तो 8 से इसको काट देंगे, 8 से इसको काटेंगे तो 10,000, 8 से इसको काटेंगे तो 14 8 112, ठीक है, 112 5 आपका 8 से काट रहे हैं, 8 6 48, ठीक है 48, तो यहाँ से चला जाएगा कितना आपका 3, ठीक है 8 से काट रहे हैं तो 8 चौक 32, 8 एकम 8, ये कितना का स्क्वायर है, तो एक्चुअली स्क्वायर नहीं है 11, ये कितना है तो 10 पे पावर 4, तो इसका मतलब 11 पे पावर 4 होगा, ये 10 पे पावर और 11 बटे 10 पे पावर 4 बराबर 11 बटे 10 पे पावर 4, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा 4 वर्ष। कितने वर्ष में 80,000 रुपया से बढ़कर 1,17,128 रुपया हो जाएगा, कितने साल में, तो 4 साल में। हम एक चीज नोटिस किए कि इसका स्क्वायर क्यूब जब भी करेंगे तो जीरो के फॉर्म आएगा, मतलब इस 8 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। इस 8 से इसको काट देंगे, इस 8 से इसको काटेंगे, कट जाएगा 146 41 बार में। अब आपको ये देखना है कि जब भी आएगा तो 11 के फॉर्म में आएगा, तो ये 10 पे पावर कितना लेंगे जो कि 10,000 हुआ था, 10 पे पावर 4, इसका मतलब 11 पे पावर 4 आपका इतना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष। सवाल 58 में आइए। 58 में क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, एक शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, एक शंकु को पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक बेलन। आइए ध्यान दीजिएगा, शंकु को इंग्लिश में कौन कहते हैं, बेलन को सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। इस बेलन का आपका दे दिया है ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, इस शंकु का रेडियस 9, ऊंचाई है 15। अब शंकु को पिघला के क्या तैयार किया है, तो बेलन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काटेंगे 3, ये पाई कट जाएगा, 15 गुना 3 45, 45 कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर 3, तो डायमीटर पूछा है तो 2 गुना 3 6 सेंटीमीटर। व्यास, डायमीटर मतलब व्यास सर, तो त्रिज्या हो गया 3, तो डायमीटर क्या हो जाएगा जिसको व्यास कहते हैं, तो 3 दूनी 6, क्योंकि त्रिज्या का डबल होता है क्या चीज, व्यास होता है। तो ये क्वेश्चन था 58। आते हैं 59 नंबर में। सवाल 59 क्या है, मोहन ने एक टेबल 2832 रुपया में बेचा और उसको 18% लाभ हुआ, तो कहा वो टेबल कितने रुपया में खरीदा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 59, दुनिया का कोई भी सामान का दाम 100% होता है, ठीक है, और 18% लाभ लिए, लागत हो गया 100, 18 लाभ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जानते क्या कराएगा, विक्रय मूल्य, जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं, और बेच कितने में दिए हैं 2832 में, 2832 अब बाय कितना 118 इंटू 100, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, जिसको आप कहते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जिसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे, ये 50 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा पूरी तरह से 24, कितना बार में कटना चाहिए, तो 24 बार में कटना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, तो 24 बार में जानते क्या होगा, 118 से कट जाएगा, तो इसको मत काटिए आप, इससे इसको काटिएगा 24 बार में कट जाएगा, 24 गुना 100 करेंगे, इस वस्तु का जो लागत होगा ना क्या हो जाएगा 2400, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2400। थोड़ा और समझाने का कोशिश करते हैं, सुनिए, CPSP लागत है 100 और आप बेचिए 18% आप पर 118, इस 118 का मान दे दिया 2800 कितना 32, इसका कितना गुना है, तो 118 का ये कितना गुना है 24 गुना, तो इसका भी हम 24 गुना कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 2400, आंसर कितना हो जाएगा 2400। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपका दुनिया का कोई भी सामान का दाम 100% तो CP 100 और आप बेचे 18% आप 118 का दाम दे दिया 2832, तो बताइए सर आपका दाम 100 का दाम कितना हो जाएगा, इसका 24 गुना, इसका भी 24 गुना, तो आंसर 2400। कहता है क्वेश्चन 40 और 50 के बीच में क्या बोला निकालने के लिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी नंबर का मल्टीपल ना हो, वैसे संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 41, 43, 47,
ये ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा, 1 और स्वयं के अलावा किसी से कटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो 40 और 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो क्या बोलेगा 3 प्राइम नंबर है, यही इसका क्या होगा आंसर। तो ये सेट हो गया आपका फर्स्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में आपका 9 PM में लाइव मिलेंगे, ठीक है, सेट नंबर 2, जो कि 10 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सेशन का फ़ायदा उनको मिल सके। और जिनके पास ये सेट नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको सर्च मारिए, ज्वाइन कर जाइए। टोटल शिफ्ट का क्वेश्चन वहाँ PDF बना करके अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप सवाल क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।